इसमें अमेरिका के अखबार ने भी लिखा है और ये बहुत बड़ी बात है कि कब फौज के अदारे को कमजोर किया जा रहा है। अगर फौज कमजोर होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। जैसे तो डॉक्टर साहब जरा हल्के फुल्के लाइट 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 वेट मूड में इमरान खान साहब पर हमला हुआ, ये हम किसी भी तरह से इसको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साबिक वजीर आजम है इस मुल्क के, इससे पहले हम बेनजीर साहबा का नुकसान उठा चुके। गोलियां लगने वाले जो बयानात है वो बड़े गैर मुतज़्ज़ा है। कोई कह रहा 2 लगी हैं, कोई कह रहा 3 लगी हैं। खान साहब चल कर गए हैं, उतर कर गाड़ी से खुद पैदल चलकर अंदर गए हैं। दूसरे दिन पट्टियां ही पट्टियां, तीसरे दिन एक पट्टी उतार दी है। डॉक्टर हैं आप, तो जरा बताइए, गोली लगी हो तो उसके ऊपर प्लस्तर करते हैं या खुला छोड़ते हैं? वो क्या, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये हम हकाइक पे बात कर लेते हैं। प्लीज। मजा तो बहुत कुछ है, अगर आप मजाक की बात करें या मजाक खेज नहीं की बात करें। नहीं, क्योंकि ये किसी की जान का मामला है तो हम इसको, क्योंकि उन्होंने उन्होंने खुद मजाक उड़ाया बनाया, लेकिन हम फिर भी ख्याल करेंगे। जर्मन जर्मन एंकर ने क्या कहा था, शर्ला होम्स जी और पता नहीं जी जी क्या जी क्या जी उसको रिमार्क्स दिए उस। अब आप देखिए कि उस खातून को इस पीटीआई के लोगों ने कैसी धमकियां दी है, बताइए। रेप और कत्ल की धमकियां। कत्ल की। अब इमरान खान से पूछे ना, कि वो कहते हैं हम लोगों को, आपको, सबको, दुनिया को लिफाफा। तो ये जो 3 एंकरों ने आपके चेहरे से निकाब उतार दिया, तो क्या वो भी लिफाफा है? उनको भी लिफाफा पहुंच रहा है। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि जनाब, एक बाबर अवान साहब है, जी जो कि अपने आप को बहुत बड़ा वकील और लीगल एडवाइजर, उन्होंने कहा कि इमरान खान को AK-47 की गोली लगी। अब आप बताइए कि अगर AK-47 की गोली वहां से लगी है जहां पे इमरान खान थे, और वो गोली इतनी करीब से लगी है, तो उस पे प्लास्टर नहीं चढ़ेगा, उस पे कुछ और चढ़ जाएगा। एक तो ये बात है। कहने का मतलब है कि एक इनका इतना बड़ा लीगल एडवाइजर बयान दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है AK-47 की गोली लगी। उसके बाद यास्मीन राशिद बयान दे रही है कि 2 गोली लगी है। ठीक। इनके दो कुछ लोग और हैं जो कह रहे हैं 4 गोली लगी, जैसे इमरान इस्माइल साहब हैं, वो कहते हैं, अली जैदी साहब हैं। क्योंकि इमरान खान ने कह दिया था 4 गोली है, तो अब लाइन से बहुत सारे लीडर ने 4 गोली का है। अब इसमें हकाइक ये है कि विजुअल भी मौजूद है। जी जो बंदा फायर कर रहा है वो भी आपके सामने है। किस गन से फायर कर रहा है वो भी पकड़ी गई है। कौन सा बंदा था वो भी पकड़ा गया है। बंदा इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास है, सबको पता है, वो भी वहां पे है। इसके अलावा इमरान खान इनिशियली जिस जगह पे गए, वो था जनाब शौकत खानम हॉस्पिटल। अब आप ये बताइए कि शौकत खानम हॉस्पिटल एक कैंसर का अस्पताल है, जी जहां पर गोलियों की ट्रीटमेंट नहीं होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। और वहां का जो हेड है, वो है इन्फेक्शियस डिजीज का माहिर। इन्फेक्शियस डिजीज का माहिर है जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। इसके बावजूद फैसल सुल्तान साहब का इनिशियल स्टेटमेंट है कि उनको छर्रे लगे हैं, गोली नहीं लगी है। तो वो फैसल सुल्तान साहब को तो अभी तक छोड़ दिया इन लोगों ने। लेकिन जो वो रेस्क्यू करने वाला था, जब वो ऊपर गया, जी इमरान खान को रेस्क्यू किया, तो जी उसने ये बताया कि जनाब उनके घुटने के पास से एक छोटा सा जख्म था, उससे खून निकल रहा है, ठीक। बाकी कहीं भी कोई जख्म नहीं था। तो वो एक छर्रा था। और लेकिन डॉक्टर साहब उसने, अगर 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 मैं गुस्ताखी चाहूँ, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, उसने ये कहा कि हो सकता है नीचे बैठते हुए ट्रक या वहां से उसके घुटने पे कुछ चीज लगी हो जिसकी वजह से खून निकला। उन्होंने साथ ये भी कहा सर। देखिए, उसने तो किसी सूरत में ये नहीं बताया कि ये गोली है, ये जी छर्रा है, जी या जी ये कोई जख्म है। भाई, जब आदमी गिरता है तो इस किस्म की ट्रैक के अंदर कोई कील भी होती है, कोई नोक भी होता है। जी बाहर मैं जिस तरह आपके फैसल साहब के यहाँ पर छर्रा जी लगा जी था, और जी। वो अस्पताल में नजर आए थे, और ऐसा लग रहा था 3-4 बोतल खून जो है वो उनके ऊपर पंजाबी फिल्मों उनसे वाला सीन था सर वो। निकल गए, और उसके बाद वो टहल भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और वार्ड में जाके लोगों की खैरियत भी पूछ रहे हैं। 12। तो मैं आता हूँ कानूनी अहम नुक्ते की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इमरान खान साहब जो फर्स्ट मेडिकल एड, उसका स्टेटमेंट, जी डॉक्टर फैसल सुल्तान का स्टेटमेंट, और जिस तरह वो चल कर गए हैं, और फिर किस तरह उनका दोनों प्लस्तर लगा, फिर एक प्लस्तर उतार दिया गया, फिर दूसरा भी इतनी जल्दी उतार दिया गया। देखिए, ये चीजें कब पता चलेंगी? ये जब पता चलेंगी जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसके लिए FIR बहुत जरूरी था। FIR इमरान खान कटने नहीं दे रहे थे, और FIR पंजाब हुकूमत और इमरान खान के दरमियान
इस बात पर बहुत सख्त लड़ाई थी कि इमरान खान साहब अपने मतलब की एफआईआर कर रहे थे, उसमें 3 नाम डाल रहे थे और पंजाब हुकूमत का ये कहना था कि जी ऑलरेडी एक शख्स इकरार कर रहा है कि मैंने फायर किया और उसकी फायरिंग करते हुए तस्वीर भी मौजूद है। अब ये अलग बात है कि जी उसका जो फायर था या जो उसकी गन थी, वो डायरेक्शन आप देख लीजिए तो वो गोली किस तरह घूम के जाई और एक बस से 6 गोली निकली तो 14 आदमी जख्मी कैसे हो गए। तो आखिर में मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है, जी प्लीज। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस सिलसिले में एक एफआईआर आखिर काटनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। जी इमरान खान अपने केस को खुद खराब कर रहे हैं। अगर उन पर कातलाना हमला हुआ है और वाकई अगर वो कातलाना हमला है और वाकई उनको गोली लगी है और वाकई उनको 4 गोली लगी है, तो फिर मेडिको लीगल कराएं, फिर वो आए सरकारी अस्पताल में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चले जाएं, पंजाब के सरकारी अस्पताल जहां आपकी हुकूमत है वहां चले जाएं। आप तो शौकत खानम चले गए, तो शौकत खानम कैसे मेडिको लीगल आपका करेगा? शौकत खानम कैसे आपका ट्रीटमेंट करेगा? इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर 4 गोली वाले शख्स को कैसे ट्रीट करेगा? तो कहने का मतलब है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। पहले तो एफआईआर आप कहते हैं मेरा नाम, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एफआईआर आप कटवाएं जरूर, लेकिन एफआईआर आपकी मर्जी की काटें बगैर सबूतों, ये कहीं नहीं लिखा है दुनिया में। आप कह रहे हैं कि जी, बल्कि आपने जुमला गलत कह दिया कि मैं अपने कत्ल की एफआईआर नहीं कटवा सकता। तो इसमें आंसर है कि खान साहब आप भी कत्ल नहीं हुए हैं, ये इक़दाम कत्ल है। तो अगर आपको इक़दाम कत्ल और कत्ल का मतलब नहीं पता तो सजा का मतलब भी नहीं पता होगा। बहरहाल मुंह से निकल गया होगा, बहुत सारी चीजें इनके मुंह से निकलती रहती हैं, अल्लाह रहम करे। कैसे ये वाहिद शख्स है दुनिया के जिनके मुंह से ऐसी सी चीजें निकलती हैं जो लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, और मैं कहता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम आएगा और कयामत तक कोई नहीं तोड़ सकता इनका इस किस्म के मामला में। तो बहरहाल तो वो एफआईआर आप कटवाइए, लेकिन अगर आप इन 3 लोगों के नाम जिनके आप लेने चाहते हैं तो उसके सबूत दे दीजिए। जो मांग रही है, जो इंटरनेशनली भी मांगा गया, आपसे नहीं दिया, आपसे पुलिस भी मांग रही है, आप कहते हैं नहीं जी मैं कह रहा हूं तो लिखो। तो एफआईआर ऐसे नहीं होती। अगर कल मैं किसी भी बुनियाद पे जाकर इमरान खान का, बहुत सारे लोग हैं, अभी एफआईआर कटवा दें कि जनाब इमरान खान साहब ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था, वो कौन थी सदफ, उसका शौहर लिखवा देता कि इमरान खान साहब ने मेरी वाइफ को ऊपर से धक्का दिया है, आप इमरान खान का नाम लिखें एफआईआर पे, तो पुलिस ये कहती कि आप कैसे कह रहे हैं, सबूत। फुटेजेस हैं, सबूत है। तो इसी तरह इमरान खान से भी पूछा जा रहा है कि बिल्कुल लिखा जाएगा इन 3 का नाम, लेकिन आप कम से कम मेहरबानी करके इनका वो तो दें, क्या नाम है, सबूत तो दें। तो चुनांचे सबूत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ लिख दो। तो उस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, 12 एफआईआर हुई। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब देखें, एक जीआईटी बन गई, वो जीआईटी टूट भी गई, वो जीआईटी दोबारा बन गई। अब उस जीआईटी पे मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब और उनके लोग ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप वो इंक्वायरी करें जो हम चाहते हैं। उनको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करने दिया जा रहा है, उन पर बहुत प्रेशर है। मैं आज आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूं, मेरे पास ये इत्तला है। अब देखिए कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कटी। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब मेडिको लीगल नहीं करा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरत है, इस केस की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तीसरा ये जो अहम मुलजिम पकड़ा गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका बयान नहीं ले रहे हैं। चौथा ये कि जो रेस्क्यू वाले ने बेचारे ने इंटरव्यू दे दिया, उसको पता भी नहीं था, उसने तो सच बता दिया। उसको क्या पता कि इससे इमरान खान साहब की वो प्लान जो उन्होंने बनाया था इन 3 हजरात के खिलाफ, वो धड़ाम से गिर कर पाश पाश हो गया। उस बेचारे को क्या पता, उसने जो सच देखा आके बता दिया। उसके बुनियाद पर उस बंदे को ये लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ, हर इदारा उसको बुलाकर इमरान खान के जेर असर जो लोग हैं उसको धमकियां दे रहे हैं, उसकी जान से मारने की भी धमकी है, नौकरी से निकालने की भी धमकी है। तो एक तरफ आप मेडिको लीगल नहीं करवा रहे, एक तरफ आपकी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कटी, एक तरफ आप उस मुलजिम का जो इकरार कर रहा है उसका मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान नहीं होने दे रहे हैं, दूसरा जो रेस्क्यू करके जिसने आप पर सामने बताया आप उसको एज ए गवाह पेश नहीं होने देने चाह रहे हैं।
डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इनिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि छर्रे लगे हैं, तो वो आपका बने। AK-47 साहब वाले को भी बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि मैं अभी आपके एक्सरे निकलवाता हूं सारा, और ये भी करता हूं कि मेडिकल लीगल करता हूं, और इसमें से मुझे AK-47 की एक गोली निकाल के दे दे बाबर अवान साहब। तो कहने का मतलब ये है कि इस GIT को जो कि इन्वेस्टिगेट करनी है, उसके लिए रास्ता तो खोल ही नहीं रहे हैं। और आप अगर ये रास्ता खोल दिया, और जिसने बयान दिया वो तो साहब कह रहा है कि मैं तो इसलिए मारने आया था कि इन्होंने तौहीन अल्लाह किया है, तौहीन मजहब किया है, तौहीन दीन किया है, तौहीन नबी किया है, तौहीन रसूल किया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं इनको मारने आ रहा था। वो कह रहा है मेरे पीछे कुछ नहीं है, तो आप बयान देने दे उसको मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है जी, यहाँ आपको मारने का एक मजहबी जनूनियत कह लें, जो लोग इस तरह कह रहे हैं, जी जी जी, उसका अंसर सामने आ रहा है, बाकी किसी ने आपको नहीं। और मैं एक यहाँ पे बात बड़ी खान साहब के आपको ये सारी चीज बताने के बाद कि भाई ये एक वो है, आप लाए मेडिको लीगल, सब चीजें सामने आ जाएंगी, और GIT को काम करने दें, प्रेशर ना करें। कौम भी देख रही है GIT को, GIT के लोगों का भी फर्ज है, जो GIT के लोग हैं, कि उनका ये फर्ज है कि वो किसी दबाव में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको मेरिट पर देना है, और ये चीज अगर आपने दबाव में आकर कोई इंक्वायरी दी तो वो आप खुद फंस जाएंगे। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं खान साहब से भी, और जो यूथियास तो खैर नहीं समझेंगे, दुनिया में भी मेरी ISI, हमारी ISI या हमारी फौज इतनी गई गुजरी नहीं है। दुनिया की नंबर 1 ISI है, दुनिया की बेहतरीन फौज है। जो मैं बॉर्डर पे देख रहा था, अफगान बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी, वहां से अफगानी फायर कर रहे थे, यहाँ से पाकिस्तानी फायर कर रहे थे, तो एक वीडियो चल रही थी, एक नहीं 3 वीडियो मैंने देखी है मुख्तलिफ जगहों, कि वो अफगानी जो वहां से फायर कर रहा था पाकिस्तानी बॉर्डर के उधर, और फिर छुप जाता था, उठता था छुपता था, 3 दफा उठा छुपाया, उसके बाद चौथी गोली जो हमारे फौजी ने मारी, उसकी खोपड़ी उड़ गई। तो हमारे फौजी अगर आपको मारेंगे तो ऐसे गोली घूमती 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 ब्रेक होकर किसी के सर में लग जाए, किसी के इधर लगे, किसी के आपके पाँव में जाके लगे जहां पे कवर है। ये भी तो मेरा हो सकता है ख्याल कि एहतरामन खान साहब के पैरों में गिर गई हो गोली। हाँ, ये अलग बात है जो आप कह रहे हैं कि गोली एहतरामन गिर गई हो, क्योंकि गोली भी यूथिया थी। मुझे गोली लगता है गोली यूथिया थी। उसने कहा कि आपने मुझे मारने जो भेजा है, वो किसको भेज दिया भाई? वो तो हमारे लीडर हैं, वो जैसे भी हैं, गलत हैं, झूठे हैं, फ्रॉड है, जो कुछ भी है, वो हमारे लीडर है। तो मैं यहाँ पर ये बात कहते हुए आता हूँ कि अगर फौज ने मारना होता, जैसे मुझे एक दफा किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर अगर हम इन्वॉल्व होते पंजाब के उस इलेक्शन में जिमनी, जिसमें फीस 5 सीट इनकी लूज हुई और 15 सीट, उन्होंने ये कहा एक इदारे के बंदे ने कि अगर हम इन्वॉल्व होते तो ये 15-20 में से एक सीट जीत के दिखाते, एक चीज। तो इसी तरह किसी ने ये कहा कि अगर हमने मारना होता तो खान साहब हमारे निशाने इतने खराब नहीं है, हमारे निशाने दुनिया जानती है, हमारे निशाने जनाब। हम यहां से निशाना लगाते हैं और बॉर्डर में बैठा हुआ दूसरी तरफ एक आदमी जो बहुत ही हिफाजत में होता है, उसकी खोपड़ी उड़ जाती है, और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ गोली में मारना चाहते हैं, और गोली जो है वो आपको पांव पे जाके लग गई। मतलब आप पूरी दुनिया में हमारी यार फौज की बेइज्जती कर रहे हैं। आप हमारी ISI की बेइज्जती कर रहे हैं कि हमारी फौज और ISI किसी को मारना चाहती है और उसका निशाना इतना खराब है। और उसका छोड़िए, अगर वो जिस आदमी को भेजेगी जो बकौल आपके कि जी ये लोग मरवा देते हैं, ये इल्जाम भी लगाते हैं, बंदा भेजते हैं, तो अगर वो भेजेंगे तो फिर उसका निशाना भी वैसे ही होगा जैसे ISI का या फौज का। तो ये एक बहुत बड़ा है। देखें, ये हुआ ये है, जो मेरी इत्तलात है, जी कि बंदा आया, उसने फायर किया, उसकी फायरिंग नजर आ रही है, वो बिल्कुल उस तरफ नहीं है जिस तरफ ट्रैक है, उसकी फायरिंग के ऊपर पीछे से एक बंदे ने वो किया, और वो फायर उसका हवा में चल गया और उससे बहुत दूर था।
लेकिन काउंटर फायरिंग हुई, क्योंकि आपने देखा कि इनके गार्ड्स घबरा गए थे, टांगे जी जी जी, कांपे। उनकी फायरिंग से एक आदमी शहीद हुआ वहां पर। हाँ, कांपे इनकी इनकी कहाँ पे कांपे टांग गई टांगे। थी। हाँ, और सारे लेट गए थे, जो बड़े बड़े लीडर है ना कि हम गोली खाने आए हैं, वो सब लेट गए थे। देखिए ना, विजुअल दिखाइए, वीडियो दिखाइए। जी 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 और जो फ्रंट पे खड़े थे, उनसे भी गोली, और एक की गोली से तो एक बंदा मौसम शायद वो मारा जी गया है। जी जी तो जी। ये इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले ना। खान साहब को पता है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो सब चीज सामने आ जाएगी, तो वो करने नहीं दे रहे। तो वो गोली चली, और इनके जो जो शख्स था उसके पास ऐसा असला था कि उससे वो जो आपका वो है छर्रे जो है वो निकले हैं। तो एक छर्रा उनके पाँव में जाकर लग गया होगा, और एक छर्रा उनके किसी के यहाँ लग गया, फैसल के। तो छर्रे जब निकलते हैं, जैसे कार्बाइन में होता है या और कोई जो गन होती है हमारी शॉर्ट गन वगैरह, तो उससे जो छर्रे निकलते हैं ना, तो इन्हीं के अपने आदमी से कुछ छर्रे निकले, और वो इनके ही कुछ लोगों को जख्मी कर दिया। कौन सी AK-47, कौन सी गोली निकाल देना, उस आदमी का बंदूक पकड़ा गया है, राइफल, उसकी गोली इमरान खान के जिस्म से निकाल दे, हम सलूट मारेंगे। लेकिन शायद यही। राना सलाम ने तो कहा था कि 4 गोली, मैं तो कहता हूँ 1 गोली भी आप निकाल के दे दें तो हम सलूट मारेंगे आपको कि यार कोई गोली तो चली थी जो लगी है। अब इसको जरूर, ये गोली आपके अपने ही लोगों की है, वो छर्रा आपके अपने ही लोगों का है, या वो जो शख्स मारने आया था जिसका फायर हवा में चला गया और उसके बाद उसको भगा दिया, गिर गया वो, और लोगों ने कहा कि शायद उसकी गोली से लगी, नहीं, पीठ पे गोली लगी थी, मुअज्जम के पीठ पे, वो उल्टा गिरा, आपने जी देखा जी जी, होगा। पीछे से वो भाग रहा था, पीछे से गोली लगी सर। हाँ, वो बिल्कुल। अब ये है कहानी सर, ये है हकीकत। खान साहब इस केस को हल नहीं होने देंगे। अगर हल हो गया तो ये साइफर खेलना की खेलना है, उन्होंने खेलना है। खेलना है, खेलना है।